हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज हम बताने वाली हूँ हाइड्रोसिल के बारे में। और हाइड्रोसिल क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और इसके जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड इसका क्या होम्योपैथिक सॉल्यूशन है सर्जरी के अलावा, और कैसे आप इससे बच सके, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरे चैनल पर आप जाएँगे तो हाइड्रोसिल के बारे में बहुत डिटेल्स में बताई हूँ। आप मेरे चैनल पर सर्च करेंगे हाइड्रोसिल तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोसिल क्या है, कैसे बचे, एंड इसका क्या होम्योपैथिक सॉल्यूशन है। देखिए, जो मेल्स होते हैं उनके जो अंडकोश होते हैं वो लेयर से कवर रहती है। ठीक है, ये पूरा कवर ढका हुआ रहता है। अब हम सपोज दैट लेयर्स के अंदर जाएं, मीन स्लाइस करें, तो स्लाइस ये एग्जांपल है इसलिए स्लाइस ना करें। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। अगर उसको आप अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो आपका स्क्रोटम है ये ऐसा रहेगा, अंडकोश जो है यहाँ रहता है और लेयर वाइज वो कवर रहता है। तो पहला जो लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं जो है ट्यूनिका वेसिकुलोसा। दूसरा जो लेयर होता है, देखिए पहला लेयर जो होता है ट्यूनिका जो है वेसिकुलोसा, दूसरा लेयर जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एंड थर्ड लेयर जो होता है ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, थर्ड लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस। और जो पानी जमा होता है हाइड्रोसिल में, एक्चुअल में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है। पानी जो जमा होता है यहीं पे जमा होता है ट्यूनिका वेजिनालिस में। ठीक है, तो ये समझेंगे ट्यूनिका वेजिनालिस में जो जमा होता है फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, वो सीरस फ्लूइड होता है। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ब्लड फ्लूइड्स हो गए और लिम्फेटिक फ्लूइड्स हो गए। ये सीरस फ्लूइड है जो आपको, सीरस फ्लूइड काफ़ी जगह पे हेल्प करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जगह जगह पे आपको मिलेंगे सीरस फ्लूइड, और वो अपना ऑब्जर्व होता है बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर नहीं ऑब्जर्व हुआ तो फिर वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से प्रकार तरीके की बीमारियाँ होने लगता है। तो इस तरीके से सीरस फ्लूइड जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होना, जितना इसका ऑब्जर्व हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एक्सेस बन रहा है। तो उसके वजह से हाइड्रोसिल जो होता है एक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का, सीरस फ्लूइड का। सीरस फ्लूइड प्रोटीन से बना है और पानी से बना है, तो इसमें जितना ऑब्जर्व हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं मेल्स में। तो ये रही इसके आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाई। कुछ कारण, जैसे सबसे पहले कारण जो है जेनेटिक भी हो सकता है, दूसरी अननोन कारण, तीसरी जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि चोट लगी हो, क्रोनिक इंजरी या फिर एक्यूट इंजरी। ठीक है, चोट लगने की वजह से हो सके, या टेस्टिकल में सूजन होने की वजह से हो सकता है, या टेस्टिकुलर में ट्यूमर बनने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, या ऑर्काइटिस है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, या कोई टाइप के कैंसर या फिलारिया इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कुछ कॉजेज़ रहें। ठीक है, इसके अलावा हर्निया या फिर आपके हिमाटोसिल कहीं पे बने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हाइड्रोसिल कराने में, मतलब हाइड्रोसिल होने का चांसेस रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम क्या है। इसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम क्या है। सबसे पहले उसमें जो है फ्लूइड अगर भर रहा है तो उसमें कोई पेन नहीं होगा, उसमें कोई दर्द नहीं होगा, वो भरते जाएगा धीरे धीरे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते करके उसमें पानी भरते जाएगा, लेकिन उसमें पेनलेस रहेगा अगर पानी भर रहा है तो। इसी के साथ साथ उसमें हर्निया की भी कंप्लेन आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हाइड्रोसिल नहीं, हर्निया भी हो सकता है। तो हर्निया के कंडीशन में क्या होगा कि आपको देखना होगा क्या ये हाइड्रोसिल या हर्निया है, या फिर कोई टाइप के टेस्टिकुलर ट्यूमर है या कैंसर है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये हाइड्रोसिल है या हर्निया है या टेस्टिकुलर टाइप के कोई ट्यूमर है, तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर आपके डॉक्टर भी डायग्नोसिस करते तो वो लोग कैसे करते हैं, तो सपोज दैट आपके जो हाइड्रोसिल है, मेल में जो हाइड्रोसिल का जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम हो रखा है, तो वो जो अंडकोश होता है उसके ऊपर से अगर यहाँ टॉर्च जो है डार्क रूम में जाएंगे और टॉर्च लगाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी भरा सा रेड रेड दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। लेकिन हर्निया के केस में क्या होता है, आप हाथ से उसको वो जो स्क्रोटम है उसको आप रखते हैं हाथ पे, तो वो आप जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो उसमें बल नहीं लगेगा। लेकिन जो हाइड्रोसिल है इसमें आपको एनर्जी लगेगा, उसमें पानी है तो थोड़ा हैवीनेस लगेगा। लेकिन जो हर्निया है उसमें आप अपने हाथ पे रखते हैं वो हाइड्रोसिल जो स्क्रोटम है और थोड़ा सा अप करते हैं तो उसमें बल नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वापस से आ जाएगा, तो हर्निया कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर है या फिर कोई टाइप के उसमें कैंसर
कैंसर डेवलप हो रहे हैं, हार्ड महसूस हो रहा है, तो उसमें अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगा, उसमें आपको हार्ड महसूस होगा और पेन भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोसिल में पेन भी हो सकते हैं समटाइम्स इन्फेक्शन की वजह से, बट इन जनरल देयर इज़ नो पेन। जनरल कंडीशन में उसमें कोई पेन नहीं होता है, पानी भरा रहता है। इसका इलाज कराएंगे प्रॉपर तरीके से सही समय पे तो ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत डिले हो रहा है, आप इलाज नहीं करा रहे हैं, तो डॉक्टर आपके सर्जिकल के लिए जो है रिकमेंड कर देते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, टाइम से पहले ठीक हो जाए, तो कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन है जो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो जानेंगे हम लोग इस वीडियोस में कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन में कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं। तो चलिए जानते हैं। जनरली क्या होता है, हाइड्रोसिल डेवलप होने का कारण जो होता है उसमें जो है चोट लगने की वजह से या एनी टाइप ऑफ इंजरी की वजह से। तो अर्निका मोंटेना 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद लेंगे फॉर ए वीक। हफ्ते भर में आपको आराम लगने लगेगा। अगर और भी आराम हो रहा है तो इसको कंटिन्यू करेंगे अनदर फॉर 15 डेज और मेडिसिन को स्टॉप कर देंगे। तो आपको जो है फ्लूइड में, आपके दर्द में और पुरानी इंजरी या फिर आपको एक्यूट में इंजरी हुआ जिसकी वजह से हाइड्रोसिल अब डेवलप हो रहा है, तो अर्निका मोंटेना बहुत ही इफेक्टिव है। बात कर लेते हैं ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। आपके जो ट्यूनिका वेजिनलिस में जो फ्लूइड, सीरस फ्लूइड जमा हो गया है ना, उसको ऑब्जर्व करने में उसको हेल्प करता है, पानी को कम करने में हेल्प करता है और ये सीरस फ्लूइड को रीअब्जर्व कराता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ग्राफाइटिस जो है ऑब्जर्वेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो ग्राफाइटिस 30 सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में 2 ड्रॉप्स लेंगे फॉर ए वीक, और आपको आराम लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अनदर वीक और मेडिसिन को स्टॉप करेंगे। अब बात कर लेते हैं रोडोडेंड्रन 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड। अगर आपको हाइड्रोसिल की शिकायत है तो रोडोडेंड्रन बहुत ही इफेक्टिव है। आपके टेस्टिकल में सूजन है और काइटिस हो रखा है और चाइटिस जो होते हैं वो हो रखा है, आपको लगता है कि क्रस्ट फीलिंग सेंसेशन हो, लगता है कि कुचला हुआ है, उसको क्रस्ट सेंसेशन लग रहा है, और उसी के साथ साथ क्रोनिक है, तो हाइड्रोसिल में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। रोडोडेंड्रन 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद लेंगे एम्प्टी स्टमक और फॉर ए वीक, और सिम्टम्स में रिलीफ हो रहे हैं तो अनदर वीक के फॉलो करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे फॉर ए मंथ। बहुत ही इफेक्टिव रहता है। बात कर लेते हैं क्लेमेटिस को 30 पोटेंसी में लेंगे। इसका जो सिम्टम रहता है, खिंचाव महसूस होता है, जो स्पर्मेटिक कोड होते हैं उसमें खिंचाव, तनाव महसूस होता है, पेन होता है और उसमें सूजन रहता है, पानी के एक्युमुलेशन के साथ साथ उसमें पेन, सूजन और लगता है कि तनाव हो रहे हैं, तो उसमें क्लेमेटिस 30 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद लेंगे, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। ओके, कंटिन्यू करेंगे फॉर ए वीक। अगर इस टाइप के सिम्टम है, राइट साइड में ज़्यादा वर्स होता है, इसका जो प्रॉब्लम है राइट साइड में एग्रावेशन ज़्यादा होता है, हाइड्रोसिल की कंप्लेन है, तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है क्लेमेटिस 30 पोटेंसी में। लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों में। अगर हाइड्रोसिल हो रखे हैं बच्चों को, जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, इन्फेंट्स में हाइड्रोसिल, तो अगर बच्चों में हो रहे हैं और उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथिक सॉल्यूशन में जो है एब्रोटेनम 30 पोटेंसी एंड उसी के साथ साथ ब्राइनिया 30 पोटेंसी को सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स देंगे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, बहुत ही इफेक्टिव रहता है रिजल्ट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू एंड इट इज़ हेल्पफुल टू यू। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे एंड अपना ध्यान जरूर रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।